2024 की एक शांत रात, हजारों स्मार्टफोन्स की स्क्रीन अचानक एक ही मीम से भर गई थी। एक अजीब सा कॉकरोच मैस्कॉट, डिस्टॉर्टेड बैकग्राउंड म्यूजिक और नीचे लिखा था, सिस्टम को हंसी से हराओ। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक और मीम ट्रेंड समझा, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में वही मीम्स पॉलिटिकल पेज पर दिखने लगे, फिर न्यूज़ डिबेट्स में, फिर इन्वेस्टिगेशन थ्रेड्स में, और धीरे धीरे इंटरनेट पर एक नाम हर जगह रिपीट होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। किसी को नहीं पता था कि एडमिन्स कौन थे। कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं था, कोई लीडर ओपनली सामने नहीं आया। लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो गया कि कुछ डिजिटल एनालिस्ट्स ने इसे इंडिया का पहला मीम बेस्ड इन्फ्लुएंस नेटवर्क तक कह दिया। और इस डिजिटल जंगल के बीच एक नाम बार बार लीक हो रहा था, अभिजीत दिपके। क्या वो फाउंडर था, या सिर्फ एक पब्लिक फेस, या फिर पूरी कहानी इंटरनेट ने खुद क्रिएट कर दी थी? सच और रूमर्स के बीच की लाइन धीरे धीरे ब्लर होने लगी थी। लेकिन सीजेपी की कहानी किसी एक मीम से शुरू नहीं हुई थी। फ्लैशबैक, 2022 के आसपास इंडियन इंटरनेट कल्चर एक नए फेज में एंटर कर रहा था। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक्सप्लोड कर रहा था। पॉलिटिकल डिबेट्स इंस्टाग्राम कमेंट्स और टेलीग्राम ग्रुप्स तक पहुंच चुकी थी, और जेनजी ऑडियंस ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल से ज़्यादा मीम्स कंज्यूम कर रही थी। इसी दौरान डजन्स अनोनिमस मीम कम्युनिटीज ग्रो कर रही थीं। कुछ सिर्फ डार्क ह्यूमर बनाती थीं, कुछ प्रोपेगेंडा पुश करती थीं, और कुछ सिर्फ केओस क्रिएट करना चाहती थीं। सीजेपी उन सबसे अलग था। उनके मीम्स रैंडम लगते थे, लेकिन टाइमिंग डेंजरस लेवल पर एक्यूरेट होती थी। जैसे ही कोई नेशनल कंट्रोवर्सी होती, कुछ मिनट्स के अंदर सीजेपी का मीम वायरल हो जाता। कभी लो क्वालिटी एडिट्स, कभी ओवर ड्रामेटिक सिनेमैटिक कैप्शंस, कभी फेक पॉलिटिकल पोस्टर्स, और कभी इंटेंशनली अब्सर्ड कंटेंट। लेकिन उनका मेन वेपन कॉमेडी नहीं था, अटेंशन था। उन्होंने इंटरनेट का सबसे पावरफुल एल्गोरिदम समझ लिया था, आउटरेज और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन। जितने लोग उन्हें सपोर्ट करते थे, उतने ही लोग उनसे इरिटेट भी होते थे। और वही सीजेपी की ग्रोथ का इंजन बन गया। हर आउटरीच उनके लिए फ्री प्रमोशन था। धीरे धीरे उन्होंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस बना ली। इंस्टाग्राम पेजेस, टेलीग्राम चैनल्स, डिस्कॉर्ड सर्वर्स, मीम रीपोस्ट अकाउंट्स। सर्फेस पर सब डिस्कनेक्टेड लगता था, लेकिन डिजिटल रिसर्चर्स नोटिस करने लगे कि पैटर्न सेम थे। सेम एडिटिंग स्टाइल, सेम मैस्कॉट, सेम हिडन वाटरमार्क, और सेम टाइमिंग स्ट्रैटेजी। सीजेपी सिर्फ मीम्स नहीं बना रहा था, वो इंटरनेट अटेंशन मैनिपुलेट कर रहा था। 2023 तक उनके कुछ मीम्स मिलियंस व्यूज क्रॉस कर चुके थे। Sharp कई बार digital glitch हैशटैग्स cut out sound आर्टिफिशियली ट्रेंड effect, होने लगते। followed by escalating कुछ क्रिएटर्स electronic अक्यूज alarm करते tone. कि सीजेपी कोऑर्डिनेटेड पोस्टिंग करता है, लेकिन प्रूफ कभी क्लियर नहीं मिला। इसी फेज में पहली बार अभिजीत डिप के नाम अग्रेसिवली सर्कुलेट होने लगा। कुछ लोग कहते वो ओरिजिनल एडमिन था, कुछ कहते सिर्फ एक एडिटर, और कुछ कहते पूरा नाम फेक आइडेंटिटी है। इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने ओल्ड यूजर नेम्स ट्रेस करने की कोशिश की, आर्काइव्ड स्क्रीनशॉट्स निकाले गए, डिस्कॉर्ड चैट्स लीक हुई, लेकिन हर क्लू आधे रास्ते पर डिसअपियर हो जाता, जैसे कोई इंटेंशनली डिजिटल स्मोक क्रिएट कर रहा हो। फिर एक इंसिडेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। एक मेजर पॉलिटिकल डिबेट के दौरान सीजेपी ने एक हाइपर एडिटेड मीम कैंपेन लॉन्च किया। विद इन आवर्स डजन्स पेजेस सेम फॉर्मेट रीपोस्ट करने लगे, ऑडियो रीमिक्सेस बनने लगे, रिएक्शन वीडियोस अपलोड होने लगे। 48 घंटों के अंदर कैंपेन नेशनल ट्रेंड बन गया। न्यूज एंकर्स ने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, क्या मीम्स पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? और वहीं से सीजेपी मेन स्ट्रीम रेडार पर आ गया। जितनी अटेंशन बढ़ी, उतना प्रेशर भी बढ़ा। मास रिपोर्टिंग कैंपेन स्टार्ट हुई, कुछ पेजेस टेम्पररी सस्पेंड हुए, टेलीग्राम बैकअप चैनल्स एक्टिवेट किए गए, डिस्कॉर्ड सर्वर्स प्राइवेट मोड में चले गए। लेकिन हर बैन के बाद सीजेपी और अग्रेसिवली वापस आता, जैसे उनके पास पहले से कंटिंजेंसी प्लान्स रेडी हों।
इंटरनेट यूजर्स नोटिस करने लगे कि उनकी मीम्स सिर्फ ह्यूमर नहीं रहे, अब उनमें सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग थी, डिजिटल प्रोपेगेंडा एस्थेटिक्स थी, फास्ट कट एडिटिंग, ड्रामेटिक साउंड डिजाइन, ग्लिच इफेक्ट्स। वो एक मीम पेज से ज्यादा ऑनलाइन मूवमेंट लगने लगा। और फिर आया वो फेज जहां रूमर्स रियलिटी से ज्यादा डेंजरस हो गए। एनोनिमस पोस्ट्स क्लेम करने लगे कि सीजेपी के पास डेडिकेटेड एडिटिंग टीम्स हैं। कुछ बोलते फॉरेन मीम कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। कुछ ने तो इसे साइकोलॉजिकल मीम वॉरफेयर तक कह दिया। सच क्या था किसी को एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन एक चीज क्लियर थी, सीजेपी ऑडियंस साइकोलॉजी समझता था। उन्हें पता था कौन सी इमेज ट्रिगर करेगी, कौन सा म्यूजिक क्लिप वायरल होगा, कौन सा कैप्शन कमेंट वॉर स्टार्ट करेगा। और सबसे डेंजरस बात, उन्हें पता था इंटरनेट कितनी जल्दी इमोशनली रिएक्ट करता है। 2024 की शुरुआत तक उनका मैस्कॉट ऑलरेडी इंटरनेट सिंबल बन चुका था। प्रोफाइल पिक्चर्स बदलने लगे, फैन एडिट्स बनने लगे, रिएक्शन स्टिकर्स सर्कुलेट होने लगे। एक डिजिटल सबकल्चर क्रिएट हो चुका था। लेकिन जितनी फास्ट ग्रोथ हुई, उतनी फास्ट इंटरनल क्रैक्स भी शुरू हुई। अलेजेड एक्स मेंबर्स क्रिप्टिक पोस्ट्स डालने लगे। कुछ लोग क्लेम करते कि एडमिन्स के बीच पावर स्ट्रगल चल रहा है। कुछ चैनल्स सडनली डिलीट हो गए, कुछ आर्काइव्स मिस्टीरियसली वैनिश हो गई। और फिर एक लेट नाइट लाइव स्ट्रीम क्लिप लीक हुआ। सिर्फ कुछ सेकंड्स का डिस्टॉर्टेड ऑडियो, बैकग्राउंड में एडिटिंग स्क्रीन्स और एक ब्लर्ड सिलुएट। इंटरनेट ने इंस्टेंटली अज्यूम कर लिया, यही अभिजीत दिपके है। क्लिप वायरल हो गया, फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट हुई, वॉइस कंपैरिजन थ्रेड्स बनने लगे, रेडिट स्टाइल फोरम्स थ्योरीज से भर गए। लेकिन कोई फाइनल प्रूफ कभी सामने नहीं आया। कुछ एक्सपर्ट्स कहते थे ये इंटेंशनल मिस्ट्री मार्केटिंग थी, कुछ कहते रियल आइडेंटिटी एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गई, और कुछ बोलते पूरा क्लिप एआई जनरेटेड था। इसी कंफ्यूजन ने सीजेपी को और लेजेंडरी बना दिया। अब वो सिर्फ मीम नेटवर्क नहीं रहा था, वो इंटरनेट फोकलोर बन चुका था। हर नए कंट्रोवर्सी में लोग एक ही चीज वेट करते, सीजेपी का मीम कब आएगा। और जब मीम आता, एंगेजमेंट एक्सप्लोड कर जाता। लेकिन हर वायरल मूवमेंट का एक डार्क साइड होता है। कांस्टेंट ऑनलाइन वॉर्स, मैस ट्रोलिंग, फेक स्क्रीनशॉट्स, एडिटेड नैरेटिव्स, ये सब धीरे धीरे इकोसिस्टम को टॉक्सिक बना रहा था। कई यंग यूजर्स बिना वेरीफाई किए कंटेंट शेयर करने लगे। मीम और मिस इन्फॉर्मेशन की बीच की लाइन वीक होने लगी। इसी फेज में डिजिटल एथिक्स एक्सपर्ट्स वार्निंग्स देने लगे। क्या ह्यूमर के नाम पर ऑडियंस मैनिपुलेशन हो रहा है? डिबेट और इंटेंस हो गई। सपोर्टर्स बोलते ये इंटरनेट फ्रीडम है, क्रिटिक्स बोलते ये ऑर्गेनाइज्ड इन्फ्लुएंस मशीन है। लेकिन सीजेपी कभी ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं करता, सिर्फ मीम्स आते रहते। और शायद वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी, नेवर एक्सप्लेन, ओनली एस्केलेट। 2025 के आसपास एक्टिविटी पैटर्न सडनली स्लो होने लगे, मेजर पेजेस इनएक्टिव होने लगे, टेलीग्राम अनाउंसमेंट्स कम हो गए, कुछ एडमिन्स अलेजिडली डिसअपियर हो गए। इंटरनेट पर रूमर्स फैल गए कि इंटरनल कोलैप्स हो चुका है। लेकिन फिर कभी कभी मन साइलेंस के बाद एक रैंडम मीम अपलोड होता और इंस्टेंटली वायरल हो जाता, जैसे कोई शैडो नेटवर्क अब भी एक्टिव हो। आज भी एग्जैक्ट ट्रूथ क्लियर नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी एक रियल ऑर्गेनाइज नेटवर्क था या इंटरनेट केओस का एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन? अभिजीत दिपके एक एक्चुअल मास्टरमाइंड था या सिर्फ डिजिटल मिथ? शायद इसका आंसर कभी ऑफिशियली ना मिले, लेकिन एक चीज हिस्ट्री ऑलरेडी प्रूव कर चुकी है, मॉडर्न इंटरनेट पर इन्फ्लुएंस सिर्फ न्यूज चैनल्स के पास नहीं होता। कभी कभी एक लो क्वालिटी मीम भी नेशनल कॉन्वर्सेशन चेंज कर देता है। और शायद इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी सिर्फ मीम्स की नहीं थी, ये अटेंशन, साइकोलॉजी और डिजिटल